नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे एचसीएफ के बारे में। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो है एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, चाहे कोई भी भिन्न हो या कोई भी संख्या हो। उसकी हम लोग दो विधियाँ पढ़ चुके हैं, एक गुणनखंड विधि, फिर दूसरी भाग विधि। तो अब हम लोग उसी कंसेप्ट पर आधारित कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे आज। लेकिन सबसे पहले जो कल होमवर्क दिया गया था, पहले उसको सॉल्व कर लिया जाए। जो पहला होमवर्क था वो कुछ इस तरीके से था कि 0.12.3, जो दूसरी संख्या थी वो 0.36, उसके बाद तीसरी संख्या जो थी वो 1.44 थी। ठीक, यही तीन संख्याएं दी गई थी। जो ये 0.36 नहीं था, ये 3.6 था। ठीक, और इन्हीं तीन संख्याओं का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। ठीक, एलसीएम का मतलब होता है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि लघुत्तम समापवर्त, और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन, कुछ भी कर लीजिए, यानी कि मशा। तो लेकिन उससे पहले जो हमारा काम है वो इन दशमलव प्रसार को सबसे पहले भिन्न में परिवर्तित कर लिया जाए। 0.12 है, इसको भिन्न में परिवर्तित करने के लिए 12, उसके बाद दशमलव के स्थान पे हम लोग 1 लिखेंगे, उसके बाद जितने अंक बचे उतना आप 0 लगा दीजिए। देखिए, अब सरल करने का तरीका ये है कि आप छोटी से छोटी संख्या से काटिए, लेकिन यहाँ पे जो है जब आप कंपटीशन में प्रश्नों को हल करेंगे तो आप सीधा काटिए। 4 से काटिए, 4 तिहाई 12, 4 पचास में 100। ठीक, 3/25। इन्हीं सब जो है कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए एक वीडियो बनाया गया है, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाजिता का नियम। अगर वो आपको पता है तो आप और अच्छे तरीके से कर ले जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा, रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी का। इसको लिखा जा सकता है 36 बटे दशमलव के स्थान पे आप 1 लिखिए, उसके बाद जितने अंक बच रहे हो दशमलव के दाहिनी तरफ उतने आप 0 बढ़ा दीजिए। इसको 2 से काटिए, 2 18 में 36 और 2 पंचे 10, यानी कि 18/5। ये जो हमारी दूसरी भिन्न हो गई। ठीक, अब जो तीसरी भिन्न है वो 1.44 है, इसको भिन्न में परिवर्तित कीजिए। इसको लिखा जा सकता है 144 बटे दशमलव के स्थान पे 1, उसके बाद 2 अंक है तो 2 0 बढ़ा दीजिए। इसको 4 से काटिए, क्योंकि ये 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 से काटिए, 4 तिहाई 12, 2 14, 4 6 24, 4 से इसको काटेंगे 25, यानी कि तीसरी भिन्न हो गई हमारी 36/25 हो गई। ठीक, अब इन्हीं तीन भिन्नों का हमको जो है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ का मैंने फार्मूला आप लोगों को क्या बताया था कि एचसीएफ जो है भिन्न का एचसीएफ जो होता है वो भिन्न का एचसीएफ जो होता है वो अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम ना। इसको आप याद करने के लिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, दिमाग में बैठा सकते हैं कि यहाँ पे एचसीएफ है तो अंश में भी एचसीएफ है। ठीक, अंश का एचसीएफ का मतलब कि यहाँ पे अंश देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 18, यहाँ पे 36 है, यानी कि 3, 18 और 36। इसका एलसीएम इसका एचसीएफ आप निकाल लीजिए और उसमें भाग किससे दे दीजिए, हर का एलसीएम, यानी कि 25, 5 और 25, यहाँ पे हर है ना, 25, 5 और 25, इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक, तो देखिए 3, 18 और 36 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए मैंने ये बताया था कि गुणनखंड में जो कॉमन मिले, तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 दिख रहा है ना, इसका गुणनखंड 3 1 के 3, यानी कि 3 से सभी विभाजित हो जाएंगी ना। तो 3 इसका क्या है, अपवर्तक है। सबसे बड़ा अपवर्तक 3 ही होगा। क्यों? क्योंकि आप मासा के लिए मैंने बताया भी था कि आप चाहे गुणनखंड विधि से चाहे जो है भाग विधि से निकाल लीजिए ना। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 3 आएगा, और हर का एलसीएम जो निकालेंगे तो एलसीएम हमेशा जो है ये संख्याओं का मल्टीपल होता है, यानी कि गुणज होता है। तो 25, 5 और 25 का कॉमन गुणज कौन सा होगा, 25 ही होगा ना। आप गुणनखंड विधि से इसको निकाल कर चेक कर लीजिएगा, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, हर का एचसीएफ निकालेंगे तो हर का एचसीएफ 3 ही आएगा, और अंश का जब एलसीएम निकालेंगे तो 25 आएगा। अब जो अगला है, यानी कि इसके अगर एलसीएम की बात करें,
एलसीएम में क्या हो जाएगा कि अंश का एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे ना, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ ना। ये हमारा फार्मूला है, ठीक। अंश का एलसीएम मतलब अंश देखिए यहाँ पे 3, 18 और 36 है ना, 3, 18 और 36, इसका एलसीएम निकाल लीजिए और 25, 5 और 25 का एचसीएफ निकाल लीजिए, जो आएगा उसी से भाग दे दीजिए, ठीक। 3, 18 और 36 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, आप भाग विधि से निकाल कर चेक कर लीजिएगा, वो 36 आएगा, ठीक। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वो 36 आएगा अंश में, और इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो 5 मिलेगा, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। और ये कैसे मिलेगा यहाँ पे देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, या इधर मिटा के मैं लिख दे रहा हूँ। अब इस प्रश्न में है कुछ नहीं, बशर्ते यही है कि सब कैलकुलेशन है, गुणा भाग है, थोड़ा बहुत ज़्यादा वो भी नहीं है। जैसे ये देखिए 3, 18 और 36 का एलसीएम अगर निकालना हुआ तो ऐसे निकाल लीजिए, 3, 18 और 36, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। ये किससे विभाजित होगा, 2 से दिख रहा है ना, 3, 2 9 18, 2 18 में 36, फिर ये 2 से विभाजित होगा, 3 9 9, फिर ये 3 से 3 1 के 3, 3 3 9, 3 3 9, फिर ये 3 से विभाजित हो जाएगा, 1 1 1, ठीक। तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4 3 12 3 36, ठीक। तो इसका जो एलसीएम आएगा 3 18 36 का, वो एलसीएम कितना है 36। और देखिए एचसीएफ के लिए मैंने ये बताया था कि कोई भी दो संख्या उठा लीजिए, जैसे 25 और 5 दिया गया है, तो 25 और 5 दो संख्याएं ले लीजिए, 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 5 25, ठीक। जिससे पूरा विभाजित हो जाए इसी संख्या से तीसरे वाले में भाग लगा दीजिए, यहाँ पे बच कौन रहा है, 25 ही बच रहा है, तो 5 से फिर 25 में भाग लगाएंगे तो 5 5 25 ही होगा, यानी कि इसका मासा क्या आया, यही 5 आया, ठीक। तो ये हो गया, ये सवाल था। जो उसका आंसर आएगा वो एक, जो उसका मासा आएगा वो 3/25 और जो लासा आएगा वो 36/5, ठीक। आइए हम लोग और इसके आगे कुछ और सवाल करते हैं आज। अगर दो संख्याओं का अनुपात दिया रहता था तथा उन संख्याओं का मासा और लासा दिया रहे, तो अब तब हम लोग संख्याएं कैसे ज्ञात करेंगे, इस पर कुछ सवाल किया जाए। जैसे दिया गया है, क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, उस एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न जो है लासा और मासा से जरूर रहते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका जो लासा दिया गया है वो उनका मासा कह लीजिए, एचसीएफ जिसको बोलते हैं, वो 25 है। तब हमको जो है वो संख्याएं ज्ञात करनी है, संख्याएं ज्ञात करनी है। ये है हमारा सवाल। अब देखिए, जहाँ पे भी इस तरीके की जानकारी दी रही हो तो सबसे पहले हम लोग संख्या डिज़ाइन कर लेते। संख्याएं क्या बनेंगी, अगर अनुपात, संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो हम लोग मान लेते हैं कि माना संख्याएं इसी से अनुपात से मान लीजिए 3x और 4x, ठीक। अब देखिए मासा के लिए मैंने क्या बताया था, मासा या इसी को एचसीएफ बोलते हैं, यही तो सवाल में दिया गया है। मासा इसका क्या होगा, मासा के लिए मैंने ये बताया था कि दो संख्याओं में जो कॉमन दिखे, कॉमन कौन सा दिख रहा है, कॉमन x दिख रहा है ना, तो यानी कि x का मान कितना दिया गया, वो 25 दिया गया है, तो यही 25 उठा के यहाँ पे रख दीजिए। यानी कि संख्याएं क्या बनेंगी, जो पहली संख्या बनेगी वो 3 × 25 तथा जो दूसरी संख्या बनेगी वो 4 × 25, यानी कि संख्याएं 75 और 100 ये बनेंगी, ठीक। यही हमारा आंसर हो गया। हम लोग आगे वाले सवाल पे चलते हैं। अब देखिए, अगर प्रश्न में लासा दिया रहे, अगर इसी तरीके का सवाल हो कि दो संख्याओं का अनुपात दिया रहे, मान लीजिए कि जैसे दो संख्याओं का अनुपात 5:7 दिया रहे और इनका जो एलसीएम है वो मान लीजिए कि 105 दिया रहे, तब हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।
जैसे दिया रहे प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है तथा उनका एलसीएम जो है वो 105 है, तो संख्याओं का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो अनुपात दिया रहे उसी की सहायता से हम लोग संख्याएं डिजाइन कर लेंगे, संख्याओं को हम लोग मान लेंगे। माना संख्याएं यहाँ 5:7 है, तो संख्या का क्या क्या हो जाएंगी, 5x और 7x। और इसका जो एलसीएम है वो दिया गया है, एलसीएम बराबर 105 दिया गया है। एलसीएम दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि यही दो संख्याएं हैं, इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए मैंने ये बताया था कि जो उसमें कॉमन दिखे हम उसमें बड़ी घात वाले को ले लेते हैं तथा जो भी बचे उसको भी लिख लेते हैं। इसका जो एलसीएम होगा क्या होगा, 5 × 7 × x ना, ये 105 के दिया गया है। इसको सरल करेंगे तो 5 × 7 = 35x, ये बराबर 105 के। तो यहाँ से x का मान 105/35 आएगा, तो 35 × 3 = 105 ना। अब इस 3 को उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, तो संख्याएं क्या मिलेंगी, जो संख्याएं मिलेंगी वो 5x यानी कि 5 × 15 मिल जाएगा, 7x का मतलब 7 × 21 मिल जाएगा ना। ये हमारा आंसर हो गया। तो देख लीजिए इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, अनुपात दिया रहे उससे हम लोग संख्याएं डिजाइन कर लेंगे, संख्याएं डिजाइन करने के बाद अगर उनका लासा या मासा को जो भी दिया रहे हम लोग निकाल के ऐसे निकाल लेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं आप लोग। अब हम लोग आगे के सवालों में बढ़ते हैं। जैसे प्रश्न है 15, 20, 25 तथा x का जो एलसीएम दिया गया है वो 300 दिया गया है। तो x का पूछ रहा है प्रश्न में, x का न्यूनतम मान क्या होगा, x का न्यूनतम मान क्या होगा। ऑप्शन जो दिया गया है वो 2, 4, 6, 8 और 1, ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C, D, E। ठीक, सवाल आपके सामने, यही हमको हल करना है। ठीक, आइए सॉल्व करते हैं। दिया गया कि इन 4 संख्याओं का एलसीएम 300 है, तो x का न्यूनतम मान कौन सा होगा। एक तरीका तो यह है कि आप जो है बारी बारी से रख लीजिए x का x के स्थान पे और चेक कर लीजिए। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूँ, पहले इन 3 संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लीजिए, यानी कि 15, 20 और 25। जैसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए जो है इतना लंबा किया जा रहा है, नहीं तो ये इसको सीधे भी किया जा सकता है, यानी कि छोटी संख्या से ना विभाजित करके जिससे ये विभाजित हो रही हो उससे कर लें। आइए हम लोग 2 से विभाजित करते हैं, 15, 10, 20 को विभाजित करेंगे 10, ये 25 है ही। फिर ये 2 से विभाजित होगा 15, 5, 25। फिर ये 3 से होगा, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, ये 25 विभाजित नहीं होगा। फिर ये 5 से होगा, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। फिर ये 5 से होगा, 1, 1, 1, जहाँ पे मिल जाए 1, 1, वहीं पे ये एलसीएम वहीं पे रुक जाता है। इसका एलसीएम कितना आया, कर लीजिए 2 × 2 × 3 × 5 × 5। ठीक, यानी 2 दूना 4 × 12, 5 60, 5 300। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, जब इन्हीं 3 संख्याओं का एलसीएम 300 हो गया तो इसका मतलब ही ये हो गया कि x का संभावित मान कौन सा होगा, x का संभावित न्यूनतम मान जो होगा वो 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि जब इन्हीं 3 संख्याओं का एलसीएम, इन 3 संख्याओं का जब एलसीएम 300 आ गया तो इसका मतलब ही ये हो गया कि x का मान क्या होगा, 1 ही होगा ना। तो ये सवाल था हमारा। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, जैसे ये हो गया, इसी पर आधारित एक और सवाल करते तब और स्थिति स्पष्ट होगी। जैसे आइए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। जो प्रश्न है वो दिया गया 15, 25 और 30 तथा x, इसका एलसीएम जो है 300 दिया गया है, तो x का न्यूनतम मान निकालना है। ठीक,
यहाँ पे इसको भी हटा दीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। इसको कैसे हल करेंगे, वही तरीका, हम लोग सबसे पहले 15, 25 और 30 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं इन तीन संख्याओं का। निकालिए, 2 से करेंगे तो ये 15 है, ये 25 है, ये 15 हो जाएगा, 2 15 में 30 होता है। सॉरी, फिर ये 3 से विभाजित होगा, 3 5 15, तो ये 25 है ही, 3 5 15। फिर ये 5 से विभाजित होगा, 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5, फिर ये 5 से हो जाएगा 1 1 1, यानी कि इसका एलसीएम कितना मिला हम लोगों को, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 ना, 2 3 6 5 30 5 1500, यानी कि 150 ना। इसका जो इन तीन संख्याओं का एलसीएम 150 मिला, और दिया क्या है 150 तथा x, इसका एलसीएम जो है वो 300 हो रहा है। तो पूछ रहा है कि x का संभावित न्यूनतम मान क्या होगा। ठीक, अब इसके लिए क्या करना होगा, अब देखिए 150 का अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग गुणनखंड की बात करें तो 150 के गुणनखंड में देखिए 2 की घात कितनी बार है, 1 बार है। तो अगर x का हम लोग मान दो मान भी लेते हैं तब भी ये जो है, क्योंकि 1 बार तो 2 समाहित है, 300 होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 की घात 2 होना चाहिए, तभी तो ये 300 होगा ना। तो इसका मतलब ही ये हो गया कि यहाँ पे जो 150 के साथ जो संख्या बनेगी वो उसमें 2 की घात 2 होनी चाहिए ना, यानी कि ये 150 होना चाहिए और ये जो है वो 4 होना चाहिए, तभी हमारा जो है इन दो संख्याओं का एलसीएम जो होगा वो हमारा 300 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 4 होगा ना, यानी कि x का जो न्यूनतम मान होगा वो 4 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग इसके आगे सवाल करते हैं। एक कंसेप्ट जान लीजिए, पहली संख्या एलसीएम एचसीएम में यूज होता है, गुणे दूसरी संख्या ये बराबर होता है मासा गुणे लासा के। यानी कि अगर कोई भी दो संख्याएं दी रही हों तो उनका हम लोग मासा और लासा निकाल लें, मासा और लासा को गुणा कर दें, जितना आएगा वही उन दो संख्याओं को गुणा करने पर भी आएगा। ठीक, ये हो गया, ये रिजल्ट आप याद किए रहिएगा। हम लोग जो है जैसे इसमें क्या होगा कि अगर 3 चीज़ें दी रही होंगी तो हम लोग चौथी चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे आइए इस पर एक सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF वो 3 है, जो LCM है वो 90 है, तथा पहली संख्या 15 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। पहली संख्या 15, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। देखिए हम लोग ये एक्सप्रेशन पढ़े या ये रिजल्ट पढ़े हैं, उसी में रख दीजिए। दो संख्याओं का HCF दिया यानी कि उनका मासा दिया है, उनका लासा दिया है, और एक संख्या दी है, दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। यानी कि दिया गया है 15, मैं सीधा रख रहा हूँ वहाँ पे 15, दूसरी संख्या हम लोग x मान लेते हैं, ये बराबर होगा HCF यानी कि मासा गुणे लासा, लासा कितना दिया गया 90। तो यहाँ से x का मान कितना होगा, पक्षांतर कर दीजिए, 3 गुणे 90 बटे 15, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, फिर इस 5 से विभाजित करेंगे तो ये 5 1 5, 18 5 90 होता है ना, यानी कि वो हमारा उत्तर होगा वो 18 होगा। तो जो दूसरी संख्या आएगी वो 18 होगी। ठीक, लिख लीजिए। आइए एक और सवाल देखते हैं।
बहुत ही बढ़िया सवाल है। दो संख्याएं हैं, उनका जो एलसीएम है वो 105 है, तथा जो एचसीएफ है वो 3 दिया गया है, तथा x प्लस वाई ये दिया गया है, वो 36 दिया गया है। तो 1/x प्लस 1/y इसका मान ज्ञात करना है। ठीक, देखिए दो संख्याएं दी गई हैं, उनका योगफल दिया गया है। मान लीजिए कि दो संख्याएं x और y दी गई हैं, उनका एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है, उनका योगफल दिया गया है, तो हमको इसका मान निकालना है। ठीक, इसका जो उत्तर है आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो कल बताया जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए नमस्कार।